देख सकते हैं, डबल दिन खुशी का देख सकते हैं कि आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है आज, और गणतंत्रता दिवस के रूप में हम इसको मना रहे हैं। और आज इतवार भी है कि आज के दिन प्रभु आपके ऊपर एतबार करे और यीशु आज के दिन जी उठा है मुर्दों में से, विश्वास करते हैं और हमें अधिकार मिले हैं आज के दिन। हमारे देश का संविधान लागू किया गया आज के दिन, और आज बहुत सी सुविधाएं प्रधानमंत्री के द्वारा बताई गई हैं कि बेरोजगारों को या गरीबों को या उनके हित के लिए क्या किया जाए, और आने वाले बहुत सी बातों का वायदा उन्होंने किया है 26 जनवरी को आज के दिन। तो ये डबल खुशी की बात है, और उससे भी बड़ा वायदा परमेश्वर ने किया है उसके पुत्र ने कि जीवन के अंत तक मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मानते हैं ना इस बात को? तो हम उस सच्चे जीवित परमेश्वर की आराधना करने आए हैं कि हमें डबल बार बोलने का मौका मिला है और फिर से उसकी आराधना करने का मौका मिला है। सुबह मॉर्निंग में भी परमेश्वर की आराधना में आए और उसकी बड़ाई कर पाए, और शाम को भी हम यहाँ पर आकर उसकी बड़ाई करने पाए हैं। तो ये उसकी ओर से हमारे जीवन में एक बड़ा काम है कि हम डबल बार या दो बार हम उसकी महिमा कर रहे हैं। तो प्रियो, आज जितने भी बच्चे स्कूल गए और उन्होंने प्रोग्राम किया, क्योंकि आज संडे भी है, और लेकिन उनको कल की छुट्टी दे दी गई, ऐसा है ना? कल उनकी छुट्टी कर दी गई कि आप परेशान ना हो। आप ये सोच रहे तो आज संडे था, हमारी छुट्टी मारी गई, लेकिन मारी नहीं गई, से जीवित कर दिया कि आप आराम करो और आप मौज मस्ती कर सकते हैं। नहीं, कल संडे मनाओ और खुशी मनाओ। तो मैसेज थोड़ा लेट दिया, लेकिन दे दिया। अगर पहले आ जाता तो वो दूसरी जगह रिश्तेदारी में चले जाते, दोपहर को गोली हो जाते, ऐसा बोलते हैं। यहाँ भजन संहिता 150 को हमने देखा है, ये भजन संहिता का लास्ट अध्याय है, और इस साल के पहले महीने का लास्ट संडे भी ऐसे कहा है ना, है या नहीं? ये जो लास्ट संडे इस साल का वापस नहीं आएगा, ये महीना चला गया है, अब फरवरी शुरू हो जाएगा। अगले हफ्ते फरवरी में हम 2 तारीख को मिलेंगे, 2 फरवरी को, ऐसा ही है ना? तो तैयार रहे तैयारी के साथ आए कि परमेश्वर हम 2 फरवरी को फिर से तेरे भवन में आएंगे और तेरी बड़ाई और तेरी स्तुति करेंगे। नहीं, विश्वास के साथ हर एक दिन को मनाएं। तो भजन संहिता 150, भजन संहिता टोटल 150 है, और ये लास्ट अध्याय है, जैसे पहले मैंने बता दिया है। या की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। समझना मेरी बात को, मैं क्या कहूंगा? उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी क्या करना है? स्तुति करना। आकाश मंडल में उसकी सामर्थ्य भरी हुई है, याद रखें। जब आप तारों को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि तारा गिर क्यों नहीं रहा, ये तारा खड़ा क्यों है। और तारे कहते कि पृथ्वी से बड़े हैं, समझ रहे? बड़ा है, छोटा है, ये बस वैसी है, एक कहते जरा सा 0 वाट का बल्ब, एक डिपर, ऐसा है, बड़े है ना। साइंस बताती है कि बहुत बड़े हैं, अगर वो गिरेगा तो बहुत सी चीजों को ले जाएगा, समझ रहे? वो सामर्थ्य के कारण टिके हुए हैं आकाश में। सूर्य, चंद्रमा और जितने भी ग्रह माने बोला जाता है, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, पता नहीं कौन से ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं जो टिके हुए हैं। समझ रहे? किसकी वजह से है? परमेश्वर की वजह से है। तो वो सामर्थ्य से भरा हुआ है क्या? आकाश मंडल, जिसके नीचे हम रह रहे हैं। इसलिए यहाँ वचन में बहुत सी बातें आपको मैं बताने जा रहा हूं, जो भाई ने आप लोगों से बातचीत की। उसके पराक्रम के कामों के कारण, उसने जो काम किया है ना, उसका कारण आपको स्तुति करना है। जो चीज आप देखते हैं उसकी स्तुति करो। मैंने कहा अगर आप पहाड़ को देखते हैं कैसे बना होगा तो उसकी स्तुति करो। समझ में नहीं आ रहा तो स्तुति करो, बड़ाई करो कि मैं तो नहीं जानता कैसे बना, पर मेरा परमेश्वर जानता है, जिसे मैं मानता हूं कि कैसे बना। नहीं, हमारी समझ से बहुत सी बातें बाहर होंगी, पर हमें देखना है कि बनाने वाला कौन है। हम उसे जानते हैं, जानते नहीं जानते, मानते हैं नहीं मानते, मानते हैं ना। आकाश किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया ना। उसकी तारीफ करो, इसलिए यहां लिखा है उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। जो पराक्रम के काम है जिसे हमें समझना बड़ा मुश्किल है, जो हमारी समझ से परे है, उसके कारण से हमें उसकी स्तुति करना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, उसकी अत्यंत बड़ाई
के अनुसार उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार। अत्यंत बड़ाई क्या है? आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है, नहीं करता? कुतुब मीनार बनाने कितना ले जा सकते थे, फिर बुर्ज खलीफा कितना ले जा सकते हैं? जितना ले जाना था रोक दिया। जब समझ में नहीं आया कि आगे और जा नहीं सकता, हमारे से आगे हम बढ़ा नहीं सकते, उन्होंने उस काम को रोक दिया। जब टावर बना रहे थे, आसमान से बातें करे, क्या हो गया? परमेश्वर ने रोक दिया। बोले तुम वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। पहुंच पाएंगे? तो सोच के देखो। तो कहता कि उसकी अत्यंत बड़ाई है ये, इसके कारण उसकी स्तुति करो। फिर आगे आ जाते हैं हम, नरसिंगा फूकते हुए उसकी स्तुति करो। नरसिंगा इस बात को दर्शाता है प्रियो कि जो कि नर का सींग है ना, उसमें हवा को फूकना, ब्लो करना उसको, ऐसे ना उसका अंदर क्या करना, दम लगाकर सांस फूकना, ऐसे करते हुए पूरी ताकत देते हुए क्या करो, उसकी स्तुति करो। यानी परमेश्वर एक नरसिंगे के थ्रू आपकी पूरी ताकत को क्या करना चाहता है, मांगता है, पूरी ताकत को। कैमरा हम सोचते हैं यार सो हो नहीं रहा और लेट जाते, सो जाते, हम कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम लापरवाही या सुस्ती या थकावट के कारण से हम इस बात को भूल जाते हैं। लेकिन प्रभु क्या मांग रहा है? नरसिंगे की आवाज, नरसिंगे के थ्रू आपकी आवाज को ताकत के साथ, हल्के में नहीं। हर कोई नरसिंगा बजा सकता है? नहीं। शंख बजा सकता है? हर कोई बजा सकता है, है ना? नरसिंगे को मुंह लगाकर मुंह फुला के, ऐसा है ना, मुंह लगाकर मुंह फुला के पूरा हवा भरते हुए तब जाके। और हमने कोशिश की है 1-2 बार। वो बात की बात है, ऐसा नहीं समझ रहे बात को? बजा कभी नहीं। हाँ, तो परमेश्वर के लिए ना वो ताकत हासिल करो, उस नरसिंगा को लेते हुए, उसमें पूरा दम फूकते हुए। क्योंकि आदम जीवता प्राणी तभी बना जब परमेश्वर ने अपना दम उसमें फूक दिया, अपनी ताकत उसमें डाल दी, तब वो जीवता प्राणी बन गया। हम कमजोर, निर्बल, बीमार जैसे भी हैं, समझ गए, हमारे अंदर अगर वो अपनी ताकत फूक दे तो क्या हम नरसिंगा नहीं फूक सकते? नहीं। उसकी बड़ाई करते हुए, अब आपको कुछ बनाना नहीं है, आपको सिर्फ उसकी तारीफ करना है, आपको सिर्फ उसको धन्यवाद देना है। इसलिए यहां लिखा है नरसिंगा फूकते उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। सारंगी और वीणा बजाते हुए। आपको पता है सारंगी कोई अरे गहरा उठाकर बजा लेगा क्या? बजा सकता है? नहीं बजा सकता मेरे प्रियो। ज्ञानवान, जिसको ज्ञान है ना, उसका, जिसने इसकी प्रैक्टिस की हो, वही बजा सकता है। हर एक सारंगी नहीं बजा सकता और वीणा नहीं बजा सकता। उसका सुर निकालना आसान बात नहीं, आसान है? आप खरीद सकते हो उसको, खरीद सकते हैं, मैं कह रहा हूं, आप ला सकते हैं, ले सकते हो, बाजार से ला सकते हो, समझे आप, पर बजाना आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ज्ञान चाहिए, नहीं, उसके ऊपर आपका ध्यान चाहिए, उसके लिए आपकी प्रैक्टिस चाहिए। और ये किसके लिए करना आपको? परमेश्वर के लिए। इसलिए सारंगी और वीणा बजाते उसकी क्या करना है? स्तुति करना है। अब कैसी हो देखिए, है ना, खरीद तो लिया गया, समझ रहे, पर बजाना आसान बात नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना होगा, सीखना होगा। इसे जब बच्चे इसमें प्रैक्टिस कर रहे थे और मैं ऊपर था, तब मैं देख रहा था बजा रहे थे और गीत को प्रैक्टिस कर रहे थे, अच्छा लग रहा था बजाते समय। इसके ऊपर और भी ज्यादा, है ना, वो गीत की जो क्वालिटी है, सुंदरता है, वो बढ़ जाती, बढ़ती नहीं बढ़ती? साज बाजों के साथ, अगर आप साज बाजों के साथ परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो भाई क्या इज्जत नहीं बढ़ेगी? और ज्यादा वो अच्छा नहीं हो जाएगा, गीत का सुरताल और अच्छे नहीं हो जाएंगे, और ज्यादा कहते कि क्या बोलेंगे, आनंद आ जाएगा, है ना। और यहाँ आनंद की बात भी आती है, मैं उसको भी तुम्हारे लिए पढ़ देता हूँ। आगे लिखा है 10 तार वाले बांसुली ऐसे लिखा है, बजाते हुए उसकी स्तुति करो। 10 तार वाली बांसुली, ये भी आसान बात नहीं है। बांसुली बजाना आसान बात है? नहीं।
परमेश्वर आपसे उम्मीद करता है कि आप वो बजा नहीं, पर आप पास लाए। जैसे भाई करती 10 तार वाला हाथ ही बजा लो। आप परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मेरे से है ना बाजा गाजा तो बजता नहीं, जो हाथ तूने मुझे दिए इन हाथों के द्वारा मैं आपकी महिमा कर सकता। जो जुबान तूने मुझे दी है उसके द्वारा मैं आपकी स्तुति कर सकता नहीं, जो देह प्राण तूने मुझे दिया है उसको मैं अपना समय देते हुए है ना तेरी स्तुति कर सकता नहीं। अगर आप चर्च आते हैं और आपके अंदर खुशी नहीं है, बाजे चलो छोड़ आए अपने घर पे, कोई बात नहीं, यहाँ आपके चेहरे पे रौनक नहीं है तो फायदा क्या है यहाँ आने का? बताओ, अच्छी बात है क्या? आपको यहाँ आकर है ना अपने चेहरे पर खुशी लानी है, और खुशी कौन दे सकता है? परमेश्वर दे सकता है। इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। ऊंचे शब्द से झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द से आपकी ताकत लगेगी और झांझ बजानी। झांझ बजा रहे हो, बोल रहे ना, नहीं बोल रहे हो, है ना, झांझ बजा रहे हो। कई बार आपको लगता नहीं, जब आप गीत नहीं गा रहे हो तो कोई बच्चा बिना बात के बजाता रहे तो आप क्या करते? उसे डांट देते, उसे मना कर देते हैं, भाई क्या है बंद कर, थोड़ी देर के लिए बंद कर, क्योंकि उसके साथ आवाज नहीं है, उसके साथ गीत नहीं है, उसके साथ सुर ताल नहीं है। इसलिए झांझ ऊंचा स्वर मांगती है, और परमेश्वर की स्तुति करने के लिए झांझ के साथ साथ आपको स्वर को ऊंचा करो। सही है गलत है? सही है जी। अपने स्वर को ऊंचा करना, क्योंकि झांझ की आवाज वैसे भी ज्यादा होती नहीं होती। तो झांझ के साथ सुर मिलाओ और उसकी स्तुति कर। किसकी करनी है स्तुति? परमेश्वर की। परमेश्वर की करनी है, अपनी नहीं, अपनी बड़ाई के लिए नहीं झांझ बजानी कि मुझे बजाना आता है इसलिए नहीं। आप जो भी बजा रहे हैं ना, आपकी आवाज उससे ऊंची होनी चाहिए। कई बार म्यूजिक की ज्यादा आवाज होगी, गाने वाले की आवाज कम होता नहीं, कई बार ऐसा, तब पास से भी टोक देता है। कई लोग भी कहते हैं भाई म्यूजिक को कम कर, अपनी आवाज को ऊंचा कर। गाने वाले की आवाज ऊंची होनी चाहिए, उसके साथ होनी चाहिए जिसके लिए आप कर रहे हो, नहीं। और आगे बढ़ते हैं, कोई पढ़े। आनंद के महाशब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। देखो, आनंद की महाशब्दावली झांझ, महाशब्द होना चाहिए आनंद के साथ, फिर झांझ का आनंद आता है। महाशब्द वाली मतलब झांझ के शब्द को बढ़ा दो फिर आप चुप हो जाओ, ऐसा है नहीं। उसमें आनंद हो, आपके शब्दों में क्या हो? आनंद हो, और महाशब्द वाली झांझ हो। और फिर क्या लिखा है? उसकी स्तुति कर। महाशब्द वाली मतलब कि ज्यादा आवाज वाली झांझ ले लो, और आनंद के साथ उसकी क्या करो? स्तुति करो। पूरी भजन संहिता के अंदर प्रार्थना है, प्रार्थना है। यहाँ पर है ना लास्ट में आकर क्या है? बड़ाई है। स्तुति के लास्ट के 5 अध्याय स्तुति के अध्याय पद है अध्याय 5 अध्याय 145 से 150 145 से लेकर भाई कह रहा है कि 150 तक 5 अध्याय क्या है? परमेश्वर की स्तुति के है भी। अगर हम पढ़ेंगे इसको हमें जानकारी मिलेगी। तो कहने का मतलब स्तुति करते हुए इसको बंद करो नहीं, जो प्रार्थना की है वो स्तुति। हाँ, उसके कारण से आप स्तुति करो। आप जब प्रार्थना करते हो उदास होके बैठे हैं तो इसका मतलब आपकी सुन ही नहीं गई। विश्वास कर लो कि हो गया। हाँ, वो कहता है जब तुम्हारे साथ गलत हो रहा ना तो आनंदित करो, उछलो, जंप मारो। जब तुम्हारे साथ कोई गलत करता हो उस दिन उछलना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है ना, बड़ा प्रतिफल। जब तुम्हें मेरे नाम के कारण कोई सताए, मेरे नाम के कारण कोई तुम्हारी बेइज्जती करे, मेरे नाम के कारण कोई तुम्हें है ना डांट दे, फटकार दे, या तुम्हारा आदर सत्कार ना करे, तब उस दिन क्या करना? आनंदित हो। आप तो उदास हो जाते हैं, वरी ने ये बोल दिया, वरे ने वो बोल दिया, मैं नहीं जाऊंगी, वहां नहीं जाऊंगा, वहां नहीं जाऊंगी। कई बार तो पास्टर ही बड़ा हो जाता तुम्हारे लिए नहीं, पास्टर की बुरा मान के बैठ जाते हैं। ये ठीक है क्या? आनंद, उस दिन आनंद करना चाहिए। अगर किसी विश्वासी की डांट फटकार हो रही है उसको आनंदित होना चाहिए कि शायद है ना ये परमेश्वर की ओर से
है ना, आशीष का कारण बनेगी। ये परमेश्वर ने मेरे लिए डांट फटकार भेजी है ताकि मैं क्या करूं, क्योंकि वचन बताता है, नीति वचन में भी लिखा है कि जो बाप अपने बेटे से ज्यादा प्यार करता है उसे क्या करता है, मारता भी है, डांटता भी, डांटता और मारता है जो प्यार करता है। वैसे ही पिता परमेश्वर अपने उस दास से, अपने उस बेटी से जो उस पर विश्वास करते हैं, डांटता है, मारता है, फटकारता है। आपके ऊपर जब कोई स्ताव आता है, दुख आता है, परेशानी आता है, तो आप प्रभु के नजदीक जाने के लिए, समझे, आप समझना कि मुझे परमेश्वर अपने नजदीक लाना चाहता है। किसमें? दुआओं में, प्रार्थनाओं में, आंसुओं के साथ प्रार्थना करने का मौका मुझे दे रहा है कि मुझे उसके नजदीक जाना। नहीं हो सकता ऐसा? होता ना ऐसी, जब आप परेशान होते प्रार्थना करते नहीं करते? जब आप परेशानी नहीं है आप करेंगे प्रार्थना? बात ना करें। आगे आ जाओ। क्या कह रहा है? इनसे पूछता हूं जो बात कर रहे थे, बताओ। पानी भी दे दे। ये घर की बातें ना, घर करो तो अच्छा है नहीं, और दुनियादार की बातें घर पे करो, दुनिया में करो। और जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं ना, तब ध्यान दो उस बात को। आपको पता है कि परमेश्वर का दास सुबह भी आपको प्रचार दे रहा था और प्रार्थना भी करना पड़ता है, बहुत सी बातें होती हैं, थक जाता है, इस शरीर की जो ताकत है वो चली जाती है। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ही दोबारा से एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। टाइम और उसमें भी कहीं फोन आ जाते हैं, समझ में बात को। और आप लोग इन बातों को ध्यान से नहीं सुनते। इसको दो व्यक्ति प्रचार कर रहे हैं, भाई विशाल के द्वारा आपको किया गया, तुरंत मैं भी करूँ नहीं, क्या मैं दूसरा भजन सीता नहीं ले सकता? ले सकता। मैं से और ज्यादा आपके लिए, है ना, रिफाइन कर रहा हूँ और ज्यादा कि प्रभु आपसे क्या मांगता है, आपका ध्यान मांगता है। भजन सीता को जब हम पढ़ते हैं, दूसरा भजन सीता है कि मेरा ध्यान करना तुझे क्या लगे, प्रिय लगे। मेरा ध्यान करना तुझे प्रिय लगे। बोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई दे। नहीं, हम सुनाते हैं बोर को वाणी, सोच कर देखो, किसी और को सुना जाते हैं, बोर को नहीं, किसी और को। कहीं तो सुबह सुबह लड़ाई बजी होती है जोर जोर से, बोला आज क्या हो गया भाई, बताओ सारी रात सोए या नहीं सोए मुझे नहीं मालूम, सवेरे सवेरे झगड़ा। सुबह आपकी वाणी परमेश्वर को सुननी चाहिए। बोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई दे। एक जगह लिखा है तीनों पहर, है ना, चारों पहर ऐसा लिखा है, सुबह, दोपहर, शाम, रात को भी क्या करेगी, मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। प्रार्थना करने वाले ऐसे लोग होते हैं, और बुराई करने वाले तो कहानी मुंह और कान, बस इससे ज्यादा दूरियां नहीं है उनकी, समझ रहे? इसी बात में रह जाते हो। इसलिए कहते हो कि कानों में फुसफुसाना बंद करो, ध्यान देना शुरू करो। नहीं, बाद में मैं आपको समय दे दूंगा बात करने के लिए। तो यहाँ की स्तुति करो। स्तुति के लिए ताकत चाहिए, साज चाहिए, है या नहीं है तो कोई बात नहीं, हाथ चलेगा नहीं, नाचना कूदना चलेगा, जैसा भी। यहाँ कोई ऑडिशन नहीं हो रहा है कि बढ़िया कौन नाचेगा, बढ़िया कौन डांस करेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पिता के लिए नहीं, अपने परमेश्वर के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी बड़ाई करने के लिए क्या करना है, हमें नाचना है, कूदना है, ऐसे कहेंगे आप, समझ में? यहाँ कोई भी आपको छोटा बड़ा या ऊंचा नीचा नहीं करेगा। करेगा? अरे तेरे को नाचना है तू पीछे हो जा, ऐसे कहेगा परमेश्वर? नहीं, जो उसके अंदर का आनंद है ना, वो स्टेप नहीं बता रहा है कौन सा स्टेप आप पहले आएगा, 1 2 3 पे कौन सा पैर आगे आएगा, पीछे जाएगा, कौन सी बाजू पीछे जाएगी, ये स्टेप वाइज नहीं हो रही है आराधना। परमेश्वर की आराधना दिल से होती है। नहीं, आपको पता है जब शादी में नाचते हैं वहां कोई पहले ट्रेनिंग लेके आते हैं, ये कोई सोनिया थोड़ी है।
आप खुद भी ट्रेनिंग ले और बच्चों को भी ट्रेनिंग दे कि चाचू की शादी है, डांस करना है। नहीं, जिसने लगा लिया हो, चढ़ा लिया हो, चाहे फिर उसकी पग भी खुल जाए, पग है ना, लिपेटते लिपेटते भी उसने डूंगा मारना है, नाचना है अपने स्टेप बना देना है। हाँ, कुछ भी समझा। बंदा गिर गया, टांगे लेटा लेटा भी टांगे चल रही है, नागिन नाच बना देना। मतलब कि नाचना, उसको जो आनंद आ रहा है ना, उस आनंद के आगे वो किसी को कुछ नहीं समझता। राहुल की तरह हाँ, उससे पूरा आनंद लेना है प्रियो, क्योंकि दोपहर का खाना भी खाना है। नहीं, अगर सुबह चाय का नाश्ता, जो चाय पकौड़े खाए हैं ना, उसको जब तक नाच के खुशी मनाकर हजम ना करे ना, दूसरा खाना वो खा नहीं सकते। हम क्यों डबल डबल खाना नहीं खाते? क्योंकि हम नाचते नहीं, हजम नहीं करते। हम हजम नहीं कर पाते उन्हें नाच कर आनंद मनाकर करवाते हैं। जो शरीर को हिलाता है, डुलाता है, कुदाता है, मेहनत करता है, तो भाई उसको तो भूख भी लगेगी। जो सारा दिन पड़ा है और बस खड़ा है, पड़ा है बस, उसको काम भूख लगेगी। भूख तो उसी को लगेगी जो मेहनती है, जिसने अपने शरीर को चलाया हो, ऊर्जा लेकर है ना, खर्च किया हो, ऊर्जा को खर्च किया हो, समझ में, उसको भूख लगेगी। तो यहाँ पर आनंद मनाने के तरीके हैं। परमेश्वर के लिए बड़ाई कैसे कर सकते हैं, परमेश्वर के लिए कैसे हम अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, परमेश्वर के लिए हम कैसे निर्बल कमजोर व्यक्ति ताकत को हासिल कर सकते हैं। कैसे होगा ये ताकत को हासिल कैसे कर पाएंगे? प्रार्थना से तो होगा, समझे। पौलुस कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है पत्रियों में, इस प्रकार से कहता है कि बेशक मैं पतला हूं, बेशक मैं नाटा हूं, बेशक मैं कमजोर और निर्बल दिखाई देता हूं, पर मैं पृथ्वी को हिलाने की ताकत रखता हूं। किसकी वजह से कह दिया उसने बात? परमेश्वर की वजह से, प्रार्थना की वजह से, उसके ऊपर विश्वास करने की वजह से ये बात कही है, समझे ना। एक छोटा बच्चा गोद में, अपनी माँ के और बाप के गोद में रहते हुए किसी को भी कुछ भी बोल सकता है। जानते क्यों बोल सकता है? क्योंकि वो माँ बाप की गोद में है, उसके पास पावर है, उसके पास ताकत है। उसके बाप के सामने आप गोद में मारने चले जाओगे, समझे। आप उल्टा सीधा बोल सकते हैं, अरे मैनर्स नहीं है तेरे बच्चे को, तुम इसको कुछ सिखाते नहीं है, संस्कार नहीं है, ये इतना सब बोल सकते हैं। क्या बोल सकते? बेटे ऐसे नहीं बोलते, इतना बोल सकते हैं। और बेटा फिर दूसरी बार बोल दे, समझे, क्योंकि उसके पास अभी पावर है, उसको प्रोटेक्शन दिखाई दे रही है। हाँ, उसको अपनी सुरक्षा और प्रोटेक्शन दिखाई दे रही है, समझे यार। उसे पता है मैं अपने पिता की गोद में। एक विश्वासी चाहे निर्बल हो, कमजोर हो, सामर्थ्य हो, कैसा भी हो, समझ रहे। अगर वो प्रार्थना करने वाला ना, तो शैतान को चुनौती दे सकता है, शैतान को ललकार सकता है। बड़े बड़े योद्धा धरे धराए रह सकते हैं, दाऊद की तरह गोलियात को गिरा सकते नहीं गिरा सकता। उसे विश्वास था, उसने बोला तूने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है, जबकि वो सेनापति नहीं था, वो फौजी नहीं था फौजी? क्या था वो? प्रभु को मौजी था, मनमौजी था। अपने भेड़ बकरियां चराने में ध्यान रखता था, पिता की आज्ञा मानता था, भाइयों को खाना पहुंचाने का काम करता था, भाइयों के युद्ध में क्या चल रहा है हाल जानकर पिता को बताने वाला व्यक्ति था, संदेश देने वाला व्यक्ति, और अपनी भेड़ बकरियों के लिए जान खतरे में डालने वाला व्यक्ति नहीं था। वो कहता है तूने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा, और सेना परमेश्वर को नहीं याद कर रही। आज हमारे सामने कौन आ गया? ऊपर ऊपर देख रहे हैं, वो सुबह शाम ललकारता है, सुबह शाम दुष्ट की ताकतें सुबह शाम ललकारती हैं प्रियो। नहीं, कहीं को रात को दर्द उठता है, समझ में आ रही मेरी बात? समझना बात को। कहीं को है ना, होता नहीं होता, कहीं को रोजगार पे जाते समय पेट दर्द होता है, और गोलियात भी यही कर रहा था। क्या कर रहा था? सुबह शाम ललकार रहा था, सबको दर्द और डरा रहा था, सबको दर्द पैदा कर रहा था। साउल डरा हुआ था और सेनापति सब डरे हुए थे। और ये सेनापति या सैनिक नहीं था, मैंने कहा। और उसने क्या बात कही? जीवते परमेश्वर, तूने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा, जबकि वो सेनापति नहीं था, कुछ भी नहीं था वो, और वो उसको ललकार भी नहीं रहा था, वो ललकार भी नहीं रहा था, और उसको कोई लेना देना नहीं था इस बात से।
वो तो खाना देने आया था, हालचाल पता करके वापस जाना, इसके अलावा उसे पता भी नहीं था। ऐसा समझे? किसी ने कहा भाई अगर मैं इसे गिरा दूं तो क्या मिलेगा? कहते किसी औरत का हाथ हो ना पीछे, कामयाबी के पीछे ताकत आई जाती, आती नहीं आती? दाऊद को पता चल गया भाई साउल अपनी बेटी छोकरी को ब्याह देगा, उसको मिकल को, मिकल था हाँ मिकल है ना, उसको क्या करेगा? ब्याह देगा। सोच कर देख। बोला यार सच में? किसी का हाँ यार सच में, पर तू क्यों परेशान हो रहा है? पर सबसे बड़ा बोल और सबसे बड़ी है ना जो ताकत थी वो था जीवित परमेश्वर और उसकी सेना को ललकारना। सैनिक नहीं जानते, साउल नहीं जानता, पर कौन जानता है? दाऊद जानता है, क्योंकि वो उसे मानता है। समझे बात को? अगर आप परमेश्वर को सही तरीके से जानते और मानते हैं ना, फिर आप दाऊद जैसे नहीं सॉरी गोलियत जैसे दुश्मन को भी क्या करेंगे? गिरा देंगे बिना हथियारों के। कोई ईंट रोड़ा उठाएंगे, समझ में? ईंट रोड़ा उठाएंगे और क्या करेंगे? उसके माथे पे दे मारेंगे और वो ढेर हो जाएगा। उसी की तलवार से उसके सिर को काट देंगे। जब आपके अंदर जुनून होगा, किसका? हाँ, किसी ने देश का नून खाया तभी तो पहचान होगी नून की। जिसके अंदर नून होगा उसके अंदर ही जुनून होगा देश का। नहीं, आज 26 जनवरी मनाई गई, जुनून की वजह से तो है ही। पता नहीं कौन मुझे कह रहा था कि इतना जोश नहीं है पहले की तरह। मैंने बोला जोश तो है, लेकिन आप लोग बड़े हो गए, अभी सिर्फ बच्चे जानते हैं उस वक्त। बच्चों को क्या मालूम होता? 26 जनवरी आएगी, लड्डू मिलेंगे, बूंदी मिलेगी, लड्डू मिलेंगे, समोसे मिलेंगे। आजकल समोसे भी चलते, ये छुट्टी हो जाएगी। 26 जनवरी की छुट्टी, 15 अगस्त की छुट्टी, नहीं इन सब चीजों की छुट्टियां। 2 अक्टूबर आएगा, महात्मा गांधी की जयंती आएगी, छुट्टी है ना। इन बातों को जानते हैं और आप बड़े हो गए हैं, आपको पता होना चाहिए कि इस कुर्बानी न इस आजादी के पीछे, इस गणतंत्र दिवस को मनाने के पीछे किसका हाथ है, ये पता होना चाहिए आपको। समझे? किसका है? भीमराव अम्बेडकर। सोच कर आज वो है नहीं यहाँ पर हमें कुछ दे गया। आज दाऊद नहीं है हमारे साथ, पर दाऊद इस कहानी को दे गया, हिम्मत को दे गया, डांडस को दे गया, साहस को दे गया कि तुम देश का हथियार चलाना नहीं जानते, पर याद रखो, ये कहो तूने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा। किसकी? जीवित परमेश्वर की सेना। गिदोन को भी परमेश्वर ने यही कहा, तुझे पता है परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है? हाँ मुझे पता है, मेरे बुजुर्ग बताते हैं, मेरे पूर्वजों की कहानियों में लिखा है, किताबों में लिखा है, इतिहास में लिखा है कि तूने मिस्र में बड़े बड़े काम किए। कह रहा अच्छा, इसी शक्ति वजह, अगर तुझे मालूम है, तुझे विश्वास है कि मैंने बड़े बड़े काम किए हैं, तो आज भी तेरे साथ में बड़ा काम करूंगा। विश्वास कर रहे हैं? नहीं कर रहे? हमें पता होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। जब हमें पता परमेश्वर कुछ नहीं करता, प्रार्थना सुनी नहीं जाती, फिर तो सुन ली सारी प्रार्थना। फिर तो तुम कितने भी पास्टर बदलो, 12 महीने 13 पास्टर, तो पास्टर बदली जानना है, तो पास्टर बदली जानना है, तो मन्ना बदली। आप तो बंदगी भी जानना है, पर खुद तो बंदगी करता नहीं। खुद तो जाता है लेकिन बंदगी करता नहीं। वहां भी उल्टा जाके गंदगी करके आते नहीं। इसलिए कह रहा हूं भाई, हमें विश्वास योग्य बनना है परमेश्वर के प्रति और उस पर विश्वास करना है। समझ रहे? आपको ये विश्वास करना है। कई लोग कहते हैं मुझे गाड़ी तो लेना चाहता पर मेरे को आती नहीं। कईयों का विचार है ना ऐसा। कई लोग आज तक साइकिल से मोटरसाइकिल पे नहीं गए, मतलब ली नहीं उन्होंने, कार चलाने नहीं आती, वो कभी ले भी नहीं पाएंगे। अब ले तो सही, 1 घंटे में मैं सिखा दिया था सही है नहीं, सच्चाई बोलो। आप लेने की हिम्मत करो, सीख जाओ, क्योंकि आपकी अपनी चीज है, आपने ली है। आप कोशिश तो करो। आप पहले इनकार कर रहे हो, क्या हमें चलानी नहीं आती जी? समझे?
आप कहेंगे किसी को कहते कि ये बाइबल ले जाओ और अपने घर में इसे पढ़ो, मुझे पढ़नी नहीं आती। अरे ले तो जाओ, घर में रखो, हाथ में उठाओ और आंखें बंद करो और खोलो विश्वास के साथ। समझ गए? अभी भाई के बाइबल में दूसरी रोमन गिनती बोलते हैं, हिंदी प्योर रोमन है पद्धति की जो गिनती है पुरानी बाइबल में, तो भाई ने उसको दूसरे तरीके से लिखा जो आजकल चलती है, उसको रोमन बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं? अच्छा, तो वो लिख दिया उसने इंडियन भाग, वो नंबर लिख दिया है ना, नंबर बोलेंगे उसको 1 2 3 4 5 1 2 3 काउंटिंग, तो ताकि उसको आसानी से समझ आ सके। समझे? हमें भी नहीं आती थी, हमने भी उत्पत्ति के 1 अध्याय से 10 अध्याय तक याद कर लिए। हाँ भाई लिख रहे थे 125 को 127। मैं दूर से बैठा देखा, रहे भाई गलती कर दी है। फिर उसने फोन में चेक किया, पता नहीं कौन सा ऐप है, उसको जल्दी जल्दी चेक किया और तुरंत उसको पता चल गया हाँ मिस्टेक हुई। क्योंकि सीखने से है, बिना सीखे आप वीणा नहीं बजा सकते, बिना सीखे आप कैसियो नहीं बजा सकते, बिना सीखे आप गिटार नहीं बजा सकते। बजा सकते? तो आप सोचो, पर एक काम कर सकते बिना सीखे, उस पिता को विश्वास के साथ आवाज लगा सकते, नहीं उसे पापा कह सकते हैं। कितना आसान शब्द है मम्मा, कितना आसान शब्द है पापा। मैं कल बच्चे की एक बुक किताब उठाई, मैंने बुक बोलेंगे छोटी वाली, छोटे बच्चे की थी, उसमें 3 अक्षरों का मेल करो, 2 अक्षरों का मेल करो, और हमारे पिता को कहने के लिए सिर्फ 2 अक्षर की जरूरत पड़ती है। नहीं क्या कहेंगे? पिता या पापा। पा पा, बच्चे की आवाज निकलती है ना, पा पा, फू हा। मतलब जो रिश्ते हैं उनके जो शब्द बड़े बड़े नहीं है। बू वा, चा ची, चा चा, समझ रहे बात को? दा दा दादी, बाबा, समझ रहे मेरी बात को? आपको उलझन में नहीं डाला, सरस्वती भानुवती फलानी है डाला क्या आपको रिश्ते, मतलब उलझन में डाल दिया परमेश्वर ने? नहीं। एक बच्चा पैदा होते हुए और उसके 2 महीने 3 महीने बाद जब वो थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगे और फिर आप उम्मीद करते कि अभी पहला शब्द कौन सा बोलेगा, हो सकता है वो माँ बोल दे, हो सकता है वो पा बोल दे। नहीं, एक पा भी लंबी आ गई, उन्होंने पूरा पापा नहीं बोल पाए, उन्होंने क्या कर दिया? पा बोल दिया। मतलब एक बच्चा क्या बोल रहा है? पा और माँ। आपको परमेश्वर ने उलझन में नहीं डाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। परमेश्वर कितना प्यार करता है आपसे कि मेरे बच्चे से कुछ बोलना आए ना आए, पा तो बोल देंगे, माँ तो बोल देंगे, नहीं? और माँ और पापा जब ये सब सुनता है ना, खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है। नहीं होता ही नहीं होता? हाँ जी, होता है ना। ये सब सुनने के लिए कितना तरसते हैं, समझे? सही है जी। पिता नहीं, ये पापा नहीं तरसता होगा? फिर दाऊद कह पाया ये बात, तुमने मेरी जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। जीवित जोड़ा है साथ में, परमेश्वर के साथ साथ जीवित परमेश्वर, मुर्दा परमेश्वर नहीं, जीवित परमेश्वर जोड़ा है। किसने? दाऊद ने जोड़ा है। तब परमेश्वर कहा वाह, शाबाश, वेल डन। नहीं, उसके है ना क्या बोलेंगे, यहाँ पर कंधे पे हाथ रख के थपकी मारी है, समझे? और साउल डरो डरो, फिर नारा लगेगा। साउल ने हजारों को, दाऊद ने लाखों को मारा, लगेगा नारा। यह है विश्वास की बात, विश्वास की धारा। हाँ, यह है विश्वास की धारा। समझे? विश्वास बहना चाहिए आपके अंदर से, ये विश्वास हमारा होना चाहिए। नहीं, एक को मारा किसने? दाऊद ने एक को मारा, लेकिन लिखा गया लाखों को मारा। उसने हजारों को मारा, हजारों को हो गया बेचारा। सोचने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि विश्वास काम नहीं कर रहा था, डरे हुए थे। परमेश्वर उनके बीच से चला गया था, परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, वो अपनी ताकत पर भरोसा कर पा रहे थे, वो अपनी रणनीतियां तैयार कर रहे थे कि कैसे हम इससे छुटकारा पाए।
समझ में आ रही? जब आप अपना उपाय ढूंढ रहे हैं ना चंगा होने का अलग अलग तरीके से, यहाँ मजा नहीं आ रहा है, यहाँ चंगाई नहीं मिल रही, तो उपाय कर रहे हैं आप हाँ चर्च से भागने का, छुटकारा पाने का क्या कर रहे हैं? उपाय कर रहे हैं। नहीं है बात, सैनिक देने का उपाय कर रहे हैं पक्के पुल जाकर, अलग होने की युक्ति हैं? पानी में खड़े होकर उपाय कर रहे हैं। आजकल फेमस होने के लिए बहुत से लोग मेले में जा रहे हैं, जो साधु नहीं और साध्वी नहीं है वो भी बन रहे हैं। अब वहां पता क्या हो रहा है? परमेश्वर का, देवता का कोई नाम नहीं आ रहा है। नाम क्या आ रहा है? सबसे सुंदर साध्वी, सबसे सुंदर साधु, है ना? ये साधु ऐसा है जिसने 20 साल से हाथ खड़ा कर रखा है, समझे? कांटो में लेटा ना जाने, बस ज्यादा नहीं बोलना चाहता। आप समझ रहे बात को? जहां जिसके लिए गए हैं उसका नाम नहीं, उसकी चर्चा नहीं है। चर्चा किसकी? अखाड़े की, अनाड़ियों की चर्चा है। दाऊद के वहां पर सिर्फ परमेश्वर की चर्चा की। दाऊद ने किसकी चर्चा की? परमेश्वर की। उसने जेलिसी रखी उस दुश्मन से कि तूने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा, तूने जो सेना किसके मालूम है? परमेश्वर की। और सेना को नहीं पता हम किसके लोग, विश्वासियों को कई बार पता नहीं होता, पासवान को कई बार पता नहीं होता कि मैं किसका हूं, है ना? समझ में? मैं किसका हूं? हमारे गांव में एक इसकू था, एक इस्मा था, नाम था, नाम अभी भी है, इसकू और इस्मा। इसमें का डैडी, यानी इसको और इसमें का डैडी दाखिला कराने के लिए गया स्कूल के अंदर, ऐसा नहीं, और रजिस्टर में नाम लिखवाने के लिए तैयार हुआ और उसने बोला चलो भाई नाम बता। करिश्मा लिख दो। क्या लिख दो? इस्मा लिख दो। कह रहा इसी में लिखूंगा, नाम बता। बोला जी इस्मा लिख दो। क्या कहा? हाँ, बोले इसी में तो लिखूंगा मैं, नाम बता। ये उलझन है, परमेश्वर ने आपको डाला उलझन? साफ सुथरा एकदम परमेश्वर, नहीं? आप किसी भी टूटे दिल से कैसे बिना नहाए धोए, समझ में? बस आज ग्लोरी की सिस्टर को मैं कह रहा था ऐश्वर्या राय नहीं बन सकती, कोई बात नहीं, सिर तो धो ले। सीरी धोने नहीं नहाना है तो नहीं, आधा स्नान ही कर ले, पर नहा के कम से कम। जब भाई ने बताया, सुना है आप लोगों ने क्या कहा? इस दीवार के पिछले वाला घर इसका है, 1.5 घंटा लगता है इसको तैयार होने में, फुल तैयारी के साथ आता है, समझ में? तो बुराई नहीं है इसमें। जब परमेश्वर के पास आओ ना पूरी तैयारी के साथ। दाऊद तैयारी के साथ नहीं आया था, वो तैयार हो गया, युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गया, दुश्मन को गिराने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसके पीछे परमेश्वर की ताकत थी, उसके पीछे विश्वास था जीवित परमेश्वर के ऊपर। ऐसा नहीं, आप भी बड़े से पंगा ले सकते हो? नहीं ले सकते। अगर आपके पीछे परमेश्वर की ताकत है, यीशु का हाथ, तो आप पंगा ले सकते हो, नहीं? वरना नंगा हो जाओगे अगर बिना परमेश्वर के पंगा लिए। हमेशा याद रखना कि मेरे पीछे किसकी ताकत है? परमेश्वर की ताकत है। इसलिए यहोवा की बड़ाई करो, सारंगी वीणा बजाते ऊंचे स्वर से गाते हुए परमेश्वर की स्तुति करो। परमेश्वर की स्तुति आकाश मंडल में है ना, जो भरी सामर्थ है ना आकाश मंडल के अंदर, उसके कारण उसकी स्तुति करो। भूल मत जाओ, क्योंकि वो परमेश्वर है। उसमें पूरा ध्यान करो कि जीवित परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, हमने उसके पुत्र यीशु पर विश्वास किया है। समझ रहे? इसलिए एक मन रहो। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसके 10 पद में अगर हम पढ़े, वहां पर एक बात लिखी, पढ़ो, जो आज के बात हम कर सकते हैं। निकालना पड़ेगा। 10 पद पढ़ो। हे भाइयों,
मैं नहीं जानता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। पहला कुरिन्थियों 10 पहला कुरिन्थियों आपका 10 अध्याय नहीं है, एक अध्याय है 10 पद। और ये पद भी यही कहता है कि तुम अनजान न रहो परमेश्वर की सामर्थ्य से, बादल के नीचे रहे। हाँ, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले एक ही मन एक ही मत और होकर मिले रहो। मिला रहना कितना जरूरी है। अगर तुम्हारे अंदर फूट पड़ी तो तुम समझ लो बिखर जाओगे, है ना, टूट जाओगे, तुम कमजोर पड़ जाओगे, तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी। इसलिए पौलुस कह रहा है तुम एक मन और एक मत आपस में मिलकर रहो, तुम्हारी बात भी एक जैसी हो। इसलिए प्रार्थना करने वालों को ना सहमत होना पड़ता है हर एक उस बात में जो हमारा अगुआ बता रहा होता है, समझा, हमारा लीडर हमें बता रहा होता है कि नहीं भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, तो हमें इस बात को मान लेना चाहिए। कई बार हम अनाड़ी हो जाते हैं, बात को नहीं मानते, हम चर्च बदल देते हैं और क्या करते हैं, पास्टर बदल देते हैं, नहीं, और यही हमारे लिए बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। आसान, इसलिए सीखो, यहाँ पर सीखना है हमें, इस बात को समझना है कि हमारा परमेश्वर हमारी ताकत को किस तरीके से लेना चाहता है। हमारी ताकत, फिर से कहूँगा ना, दम लगाओ नरसिंह के अंदर, दम लगाओ प्रार्थना में, ताकत को लगा दो, निछावर कर दो उस बात में, नहीं, फिर आग भी ठंडी हो जाएगी, शेरों के मुंह बंद हो जाएंगे, जेल की दीवारें हिल जाएंगी जब आपने दम लगाया हो प्रार्थना में। नहीं, प्रार्थना में दम लगाने वाला व्यक्ति दीवार में दम नहीं लगाता, वो ताले तोड़ने में दम नहीं लगाता, चोरी करने में दम नहीं लगाता, वो, समझ रहे मेरी बात को। मेनू कहां दम लगाता है वो, बताओ। प्रार्थना में जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति दीवारों को नहीं हिलाने की कोशिश करेगा, वो प्रार्थना में दम लगाएगा और दीवार अपने आप हिलेगी। यह है प्रार्थना की ताकत। एक विश्वासी की ताकत प्रार्थना है, समझे। और किससे? यीशु से, किसी और से नहीं। ए वरी